नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृता में आप सभी साथियों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे होंगे। परीक्षा हमारी नज़दीक है और फटाफट प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में आपका स्वागत है, क्योंकि हम एक कक्षा में एक प्रश्न पत्र को पूरा देख ले रहे हैं। केवल प्रश्न और उत्तर, विस्तृत विश्लेषण देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और हम करवा ही रहे हैं। जैसे जैसे हम घटते हुए क्रम में करवा रहे हैं विश्लेषण, जैसे जैसे घटते क्रम में बढ़ते जाएंगे हम करवाते जाएंगे। अभी यहाँ तक विस्तृत विश्लेषण पहुँचना संभव नहीं था इस परीक्षा के लिए, तो हम फटाफट देख ले रहे हैं। और यदि पहुँचना संभव भी है तो एक बार आपने विस्तृत विश्लेषण देख लिया, उसके बाद रिवीजन के लिए आपको ऐसी कक्षा की ज़रूरत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बहुत विलंब न करते हुए। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त में पुरोहित विशेषण किस देवता से संबंधित हैं? तो यह आपका जो है अग्नि देवता से है। अगला प्रश्न है, वृत्र का नाश जो है किस देवता ने किया? तो इंद्र देवता ने किया। अगला प्रश्न है, यम यमी संवाद सूक्त किस वेद में है? तो यम यमी संवाद सूक्त आपका ऋग्वेद में है। साकल शाखा से संबद्ध वेद है? तो साकल शाखा से संबद्ध आपका ऋग्वेद है। शतपथ ब्राह्मण से संबद्ध वेद है? यजुर्वेद है। इसके बाद यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद से है? तो यम नचिकेता संवाद जो है वो आपका कठोपनिषद से है। असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इस तरीके की उक्ति जो है वो कहाँ प्राप्त होती है? तो बृहदारण्यकोपनिषद में। बृहदारण्यकोपनिषद में। सुनह सेप आख्यान किस ब्राह्मण में है? तो सुनह सेप आख्यान जो है वो आपका ऐतरेय ब्राह्मण में है। किस विद्वान के अनुसार ऋग्वेद का आरंभ जो है 6000 से 4000 ईसा पूर्व है? तो ये है हमारा बाल गंगाधर तिलक के अनुसार। ऋग्वेद की सूक्त व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके अनुसार है? तो वो आपका मंडल के अनुसार है। हाँ जी। वेदांग को वेद का मुख कहा जाता है। किस वेदांग को? व्याकरण को वेदांग का मुख कहा जाता है। इसके बाद निरुक्त के रचयिता कौन हैं? निरुक्त के रचयिता आपके जो है आचार्य यास्क हैं। कारण में कार्य विद्यमान ही है, यह किसका मत है? यह सांख्य का मत है। इसके बाद सांख्य मतानुसार पुरुष और प्रकृति का संबंध आपका क्या है? नित्य है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, सांख्य मतानुसार अपवर्ग होता है विवेकजन्य। सांख्य मतानुसार प्रमाण आपके 3 हैं और तत्वमसि वाक्य को क्या कहते हैं? महावाक्य। अद्वैत मतानुसार संसार बंध का कारण क्या है? अज्ञान। अद्वैत मतानुसार जीव क्या है आपका? किंचितज्ञ। अहम ब्रह्मास्मि, यह अहम पद, यहाँ पर अहम पद में वृत्ति क्या है? लक्षणा। अहम पद में लक्षणा वृत्ति है। 21 नंबर प्रश्न है, सादृश्य को स्वतंत्र पदार्थ मानते हैं? कौन मानते हैं? प्रभाकर मीमांसा। वैशेषिक मतानुसार करण का लक्षण क्या है? तो व्यापार वद असाधारणम कारणम करणम। ये आपका पहला विकल्प सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर, न्याय वैशेषिक मतानुसार पद का लक्षण क्या है?
तो शक्तम पदम। सुप्तिगंतम पदम व्याकरण के अनुसार है। न्याय वैशेषिक अनुसार मतानुसार अप्रमा का लक्षण क्या है? तो तद अभाववती तत्प्रकारकम ज्ञानम, ये आपका सही उत्तर है। पाणिनि के अनुसार प्रातिपदिक का लक्षण क्या है? तो पाणिनि के अनुसार प्रातिपदिक का लक्षण है अर्थवत धातुर प्रत्यय। पाणिनि के अनुसार निष्ठा क्या है? तक्तवतु निष्ठा। पाणिनि के अनुसार कर्म क्या है? तो कर्तुरीप्सित तमम कर्मः। नीलोत्पलम में समास है। नीलोत्पलम में आपका कर्मधारय समास है। पीताम्बरः का विग्रह वाक्य क्या होगा? तो पीताम्बरः का विग्रह वाक्य पीतम अम्बरम यस्य सः, यह होगा दूसरा विकल्प। नमः के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो चतुर्थी। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। अनुरूपम पद में समास है अव्ययी भाव। त्रिलोकी पद में समास है आपका द्विगु। उ ऐसा स्वर है जो आपका पश्च है, उ आपका पश्च स्वर है। डी का अघोष रूप जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो डी का अघोष रूप आपका त है, द नहीं त है। मराठी निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है आपकी? तो आधुनिक भाषा परिवार के अंतर्गत मराठी आपकी जो है वो आधुनिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। 36 नंबर प्रश्न है जो दो क्रमिक व्यंजन महाप्राण ध्वनियों में से एक के महाप्राणत्व हास का प्रस्ताव किसने किया है? ग्रासमान ने। यांच मोघा वरमधिगुणे नाद में लब्ध कामा, यह सूक्ति की जिस रचना में है वह है मेघदूतम। 38 नंबर प्रश्न में पूछा गया है बाणभट्ट की आत्मकथा जिस रचना में वर्णित है वह है आपका हर्षचरितम। हाँ जी, हर्षचरितम में। इसके बाद अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में पूछा गया है भट्ट नारायण जिस रूपक के रचयिता है वह है आपका वेणी संहार। राक्षस पात्र जिस रूपक में है वह है आपका मुद्रा राक्षस। हाँ जी, मुद्रा राक्षस। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात भिन्न पृथक पृथग्येव श्रयते विवर्तान, यह उद्धरण जो है किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह उद्धरण आपका जो है उत्तर रामचरितम से है। लिम्पतीव तमोंगानी वर्षतिवांछन्नभः असत्पुरुष सेवेव दृष्टिर्विफलताम गता, यह आपका मृक्षकटिकम से है। सानुमति पात्र जो है वो जिस काव्य में है वह आपका अभिज्ञान शाकुंतलम है। इसके बाद 44 नंबर जो प्रश्न है हमारा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह आचार्य विश्वनाथ जी का है। अगला प्रश्न है, अभिधा द्वारा जिस अर्थ का बोध होता है वह अभिधेयार्थ होता है। और करुण रस का स्थायी भाव जो है आपका, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। 47 नंबर प्रश्न में पूछा गया है,
मालती माधव रूपक के प्रकार का नाम क्या है? प्रकरण है। मालती माधव प्रकरण रूपक का प्रकार है। इसके बाद 48 नंबर प्रश्न में नाटक में संधियों की संख्या होती है 5। 49 निम्नलिखित में से खंड काव्य कौन सा है? तो मेघदूतम आपका जो है वो खंड काव्य है। इसके बाद रूपक के भेदों की संख्या, ये कुछ प्रश्न आपके रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो इसीलिए प्रश्नोत्तरी देखनी चाहिए कि प्रश्न आपके रिपीट भी होते हैं। तो यदि आप लोग देखे रहेंगे तो बहुत लाभ होगा। तो रूपकों की संख्या आपकी जो है वो 10 है। तो हमने इस प्रश्न में जो है 50 प्रश्नों को देखा इस कक्षा में। अब हम अगले प्रश्न में अन्य प्रश्न पत्र के साथ जो है उपस्थित होंगे, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को प्रश्नोत्तरी बहुत पसंद आई होगी। अर्थात पसंद आने का तात्पर्य उपयोगी होगी, क्योंकि परीक्षा सिर पर है। तो इस समय प्रश्नोत्तरी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नोत्तरी, यदि हम 3000-4000 प्रश्नोत्तरी हल करेंगे तो 30-40 प्रश्न भी फंस जाएं हमारे, तो ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। इसलिए लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए ये करना चाहिए। तो चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में अगले प्रश्न के साथ। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें। धन्यवाद।